Welcome to our YouTube channel Sociology Sense। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 4 मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक जो है पूर्व उपनिवेशिक और उपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। यहाँ पे आपको दो वर्ड नजर आ रहे हैं, पूर्व उपनिवेशिक और दूसरा है उपनिवेशिक। यानी कि हमारा देश जब परतंत्र था उससे पहले, और उपनिवेशिक यानी कि जब वो परतंत्र हो गया, बंदी हो गया ब्रिटिशर्स के, उसके बाद भारत में बाजार किस आधार पर निर्भर थे। यानी कि भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र पाए जाते थे। तो अब हम करते हैं पूर्व उपनिवेशिक। पहले उपनिवेशिक एकता के दौरान स्थानीय कृषक अर्थव्यवस्था का बाहरी क्षेत्रों से जुड़ाव ग्रामीण और नगरीय समाजों में तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। उपनिवेश के दौरान भारत बाहरी बाजार से तो जुड़ा, लेकिन अगर हम बात करें तो उससे पहले भी भारत में जो कृषक अर्थव्यवस्था थी वो काफी मजबूत थी। कारण क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, जिसके कारण यहाँ से वस्तुएं निर्यात होती रही हैं। लेकिन उपनिवेशिकता के दौरान भी ग्रामीण और नगरीय समाजों में तेजी से परिवर्तन आया है, जो आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन रहा है। ये देखिए, ये क्या है, परिवेश है ग्रामीण, जो क्या है पूर्व उपनिवेशिक है। यहाँ पर जो विनिमय व्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। भारत प्राचीन समय से ही ग्रामीण समुदायों का देश रहा है, जो हमेशा से स्वनिर्भर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो सामान है ये नहीं कि ये बाहर से मंगवाते थे, जो है ये खुद ही उसके मालिक थे और खुद ही उसके कंज्यूमर थे। यानी कि खुद ही उसको यूज करते थे, उपभोक्ता भी खुद ही थे। तो उसके लिए विनिमय व्यवस्था के अनेक स्वरूप थे। जैसे यहाँ पर आपको दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, आई नीड योर सर्विस, एंड दूसरा भी यही बात बोल रहा है, आई नीड योर सर्विस। यानी कि दोनों ही आपस में मिलके एक दूसरे के साथ विनिमय करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, जिसकी वजह से जो पहला व्यक्ति वो दूसरे की ज़रूरत को पूरा करता था और दूसरा जो है वो पहले की। तो ये जो सिस्टम है वो है जजमानी व्यवस्था, जहाँ पर गैर बाजारी विनिमय अर्थव्यवस्था पाई जाती थी। दूसरा है बार्टर व्यवस्था। ये हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये भारत की विनिमय व्यवस्था के अलग अलग जो स्वरूप हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो पूर्व उपनिवेशिक काल के दौरान भारत में पाए जाते थे। थर्ड है हथकरघा से सूती और रेशमी कपड़ों का निर्माता था भारत उनके आने से पहले ही। खुद आपने देखा होगा कि खादी का जो मटेरियल होता है वो आज भी हम यूज करते हैं, तो वो क्या है, हमारे द्वारा ही तैयार किया गया मटेरियल है, जो प्राचीन समय से रहा है। चौथा क्या है कि भारत मसालों से परिपूर्ण था, जिसके कारण यूरोपीय बाजार में भी यहाँ के मसालों की मांग थी। फिफ्थ है देशज व्यापारियों का संगठित समाज था। हमने देखा कि पिछली स्लाइड में कि वहाँ पिक्चर आपको नजर आ रही है कि वहाँ बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए, यानी कि जो व्यापारी है वो हमारे ही देश के होते थे, उनका एक संगठित समाज होता था। व्यापार में रुपए पैसे का प्रयोग भी होता था, जो क्या है बेली और सुब्रमण्यम जैसे व्यापारी इसके लिए काफ़ी फेमस थे, क्योंकि ये जो व्यापार करते थे वो रुपए पैसे के आधार पर ही करते थे। सेवंथ है व्यापारिक तंत्र। यहाँ पर ये नहीं कि बिजनेस नहीं होता था, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर व्यापारी जो है अपना बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, जिसकी वजह से एक व्यापारिक सिस्टम पाया जाता था, व्यापारिक तंत्र पाया जाता था। एट्थ है बैंकिंग व्यवस्था। आज जैसे हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, तो ये नहीं कि प्राचीन समय में हमारे भारत में वो
नहीं था, लेकिन जो उसकी संरचना है वो थोड़ी सी आज के समय से अलग होती थी, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था उस टाइम भी होती थी ताकि जो भी व्यापारी या व्यापार करना चाहता है वो कर सके। नाइन्थ है हुंडी, कर्ज लेने का साधन जो होता था वो था हुंडी। अब इनको डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर आपको एक औरत घड़े बनाती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा अपने घरों में कि प्राचीन समय में कैंपर नहीं होते थे, पानी के लिए घरों में घड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या होता था, जजमानी व्यवस्था, यानी कि जैसे कुम्हार है, कुम्हार अपने घड़ों को जमींदार के घर में देता है और वहाँ से अनाज ले लेता था, जिसकी वजह से जो कुम्हार है उसका घर भी चलता था और जो ज़रूरत है जमींदार की घड़े की वो वहाँ पे पूरी हो जाती थी। यानी कि आपस में जो सेवाएं हैं उनका आदान प्रदान जजमानी व्यवस्था कहलाता है। दूसरा है बार्टर व्यवस्था। बार्टर व्यवस्था में क्या है कि पैसे की बजाय जो आपसी विनिमय है, लेन देन है, वो वस्तु के बदले वस्तु से किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए, एक के हाथ में एप्पल है तो दूसरे के हाथ में बनाना है, यानी कि एक व्यक्ति अगर बनाना देता है तो दूसरा व्यक्ति उसको एप्पल बदले में दे देता है, जिससे दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। दूसरी पिक्चर है कि यहाँ पर आपको पैसे पर क्रॉस नज़र आ रहा है। एक के हाथ में एप्पल है तो दूसरे के हाथ में ग्रेन है यानी गेहूँ है। तो जब एक व्यक्ति एप्पल लेता है तो वो बदले में दूसरे व्यक्ति को अनाज देता है, न कि पैसे देता है। तीसरा है हथकरघा से सूती और रेशमी कपड़ों का निर्माता था भारत। हमारे यहाँ पे ये नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी, हम लोग हाथ से ही सूती कपड़ों का निर्माण करते थे और वो किसके द्वारा, चरखे के द्वारा। चरखे के द्वारा हम बहुत अच्छे ढंग के कपड़े तैयार करते थे। अब आती है भारतीय मसालों की यूरोपीय बाजार में मांग, क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो यूरोपीय बाजार में भी होती थी। अब हुंडी, हुंडी क्या है, कर्ज लेने का एक साधन है। यहाँ पे आपको एक बिल नजर आ रहा है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। जैसे आज क्या है, हम उधार बोलते हैं, तो उस टाइम पे हुंडी इस तरह से यूज की जाती थी। उसमें लिखा जाता था कि मैं इतने रुपए आपसे ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, यानी कि प्रमाण था वो लेन देन का पैसे के, ताकि दूसरे व्यक्ति को विश्वास रहे, एक प्रूफ के तौर पर कागज रहे। तो जो ये हुंडी है वो एक पैसे लेन देन के लिए जरिया था, स्टैंप थी, जो कि एक प्रूफ के तौर पर व्यक्ति अपने पास रखता था। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के नाटुकोटाई चेट्टियार, ये लोग वो व्यापारी हैं जो जाति, नातेदारी और परिवार, इन तीनों के आधार पर अपना व्यापार करते थे और इसी आधार पर सामाजिक संरचना इनमें पाई जाती थी। अब अगर आपको चैनल पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब पढ़ो और हमारे साथ जुड़े रहो नई वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।